अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं जो वो वीक और कमज़ोर हो जाते हैं। उनके जो पेनाइल मसल्स होते हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली जो हमारा मकसद है आप लोगों को बताने का वो यही है कि अगर आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो वीक हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, पेनाइल मसल्स आपके कमज़ोर हो गए हैं, तो इसकी वजह से आपके अंदर क्या क्या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं, उसकी वजह से आपके अंदर क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। अगर पेल्विक फ्लोर मसल्स आपके वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी में आ सकती हैं और आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है बेसिकली उसमें आपको क्या इश्यूज़ फेस करने को मिलते हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BU MS किया है, MD किया है, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज हमने कर रखे हैं, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। तो ये जो कंडीशन है जिसको हम लोग वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स कहते हैं या वीक पेनाइल मसल्स कहते हैं, इसकी वजह से जो जनरली सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में जो प्रॉब्लम होती हैं वो क्या प्रॉब्लम होती हैं। आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो जाता है, आपके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डेवलप हो जाता है, बेसिकली रिटेंटिव पावर जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है आपके अंदर। इसके अलावा और बहुत सारे इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, यूरिन अर्जेंसी होती है, आपको यूरिन ड्रिबलिंग की प्रॉब्लम होती है। ये होता क्या है, यूरिन बार बार पेशाब के लिए आपको जाना पड़ता है, पेशाब जो है बार बार आता है आपको, या पेशाब जो है जल्दी जाना पड़ता है आपको। अगर आपको पेशाब लग गया है तो आप पेशाब होल्ड नहीं कर पाएंगे, होल्डिंग कैपेसिटी और रिटेंटिव पावर जो है वो बहुत वीक हो जाता है। पेशाब कर लेते हैं, उसके बाद पेशाब के जो कतरात हैं, जो ड्रॉप्स हैं यूरिन के, वो आपके आने लगते हैं। इस तरह की परेशानियां आपको होती हैं अगर आपका पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो वीक और कमज़ोर हो जाते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, स्टैमिना की भी कमी होती है, और जाहिर सी बात है आपके अंदर बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी जो है वो डेवलप हो जाती है। ख़ुद एतमादी और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपका रिड्यूस होने लगता है। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? पहले नंबर पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना है। ये बीमारी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है, इसको आसानी से क्योर किया जा सकता है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हज़ारों सालों से इसको जो है हम आसाबी कमज़ोरी के नाम से जानते हैं, और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आसाबी वीकनेस का जो ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से हमारे लिटरेचर्स में ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी होती है तो आपको पहले नंबर पे कीगल एक्सरसाइज करनी है। पेल्विक रीजन की जो वीकनेसेस होती हैं उसके लिए कीगल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने भी देखा होगा कि अक्सर हम पेशेंट को कीगल एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं जिन पेशेंट में हमें इस तरह के इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो कीगल एक्सरसाइज पहले नंबर पे आपको करनी है। दूसरे नंबर पे आपको कोशिश ये करनी है कि अच्छे यूनानी फिजिशियन को ढूंढना है आपको, जो इस चीज़ में महारत रखता हो, है ना, जो इसके ट्रीटमेंट में माहिर हो और अच्छे से ट्रीटमेंट करता हो, जानता हो। आप उससे कंसल्ट करिए, और अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप डायरेक्टली हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमसे कंसल्ट करना बहुत आसान है, सिर्फ हमारी वेबसाइट है sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप आसानी से आप हमारा अपॉइंटमेंट जो है वो शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपके पेल्विक रीजन जो हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स स्पेशली वीक हो गए हैं, पेनाइल मसल्स वीक हो गए हैं, तो इसको डायग्नोज करना, इसको समझना कि आपके अंदर वीकनेसेस क्यों हो रही हैं, तो इसके पीछे के कारण बहुत सारे होते हैं। उसको समझना कि मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया है आपने, या आपके अंदर कुछ ऐसी बीमारी हुई है जिसकी वजह से, जिस बीमारी के नतीजे में आपके अंदर जो पेल्विक मसल्स हैं वो वीक हो गए हैं। ये डायग्नोसिस जब कंफर्म हो जाएगी आपकी तो आप उन कॉजेज़ को रिमूव करेंगे। पहले नंबर पे जो उसूल इलाज में, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जो बात आती है वो यही आती है कि जो असल सबब, असल कॉजेज़ हैं, एक्चुअल जो कॉजेज़ हैं उनको आपको रिमूव करना है। असल सबब का इजाला कहते हैं हम लोग। उसके बाद जो वीकनेसेस आई है उन वीकनेसेस को रिजॉल्व करने के लिए मुकव्वी आसाब दवाएं आपको रिकमेंड करनी है,
और वो मुक़व्वी आसाब दवाओं में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो नुस्खा है हमारा डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 हाईली इफ़ेक्टिव नुस्खा है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आसाब को और पट्ठों को मजबूत करने के लिए। और स्पेशली ऐसे ऐसे पेशेंट कि जिनको मॉडर्न साइंस में ये बताया जाता है कि अब आपको हमेशा यूरिन बैग के थ्रू ही रहना है, हमेशा कैथेटर ही लगेगा, आपको यूरिन पास नहीं होगा अब आपको। ऐसे पेशेंट में भी इसके बेनिफिट देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे पेशेंट जिनको जो है हमेशा कैथेटर लगा रहता है, उन लोगों में भी इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से फ़ायदा देखने को मिलता है। और बहुत दूर से पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं और उनको इस बीमारी से निजात मिल जाती है। तो अगर आपके भी पैल्विक फ्लोर मसल्स वीक हैं, अगर आपके पेनाइल मसल्स वीक हो गए हैं, कमज़ोरी आ गई है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। और इस परेशानी से बचने के लिए हम आपको बता देते हैं डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108, जो कि हमारी वेबसाइट है pharmacy.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट से आप आसानी से इसको परचेज़ कर सकते हैं। और लोकली जो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 जो ऑयल है, उस ऑयल को पूरे प्राइवेट पार्ट पे आपको अप्लाई करना है और कीगल एक्सरसाइज करते जाना है। ये 2 चीज़ें आप कर लीजिए, थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि ये जो सारे सिम्टम्स, जो कॉम्प्लिकेशंस आपके अंदर हो रहे थे, वो सब आपके रिजॉल्व हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से आप इन परेशानियों से अपने आप को बचा पाएंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, वीकनेसेस बहुत ज़्यादा हैं, कमज़ोरियाँ बहुत हो गई हैं, एक मतलब हम डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर लेते हैं, तो आप बिला झिझक हमसे कंसल्ट करिए। हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए sairahealthcare.com पे, हमारा अपॉइंटमेंट बुक करिए और डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट करिए। तो इंशाल्लाह आपके लिए जो बेहतर और जो है आपके लिए जो कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट होगा वो हम रिकमेंड करेंगे और आपको इस बीमारी से इंशाल्लाह हम बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।